तो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जो कि ये टॉपिक था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आज का जो वीडियो होने वाला है उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और उसके साथ साथ में हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब इस वीडियो के अंदर हम लोग फर्टिलाइजेशन इवेंट भी कंप्लीट कर लेंगे। हमने शुरू में पढ़ा था कि देयर आर 3 इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एंजियोस्पर्म: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हमारा आज फर्टिलाइजेशन तक कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी जो 2 या 3 वीडियोज़ होंगे उसमें हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। अब बात करते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ये एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, ये ऐसे बोल रहा है कि आपने पोलन ग्रेन को छोड़ तो दिया, ठीक है, कोई ना कोई एजेंट के थ्रू पोलन ग्रेन जाके पहुंचेगा, लेकिन क्या गारंटी है कि सही पोलन ग्रेन पहुंचेगा? कोई भी गारंटी नहीं है, कोई भी पोलन ग्रेन जाके गिर सकता है। तो मान लो ये स्टिग्मा है और स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिर गया, तो क्या ये सही पोलन ग्रेन है या ये गलत पोलन ग्रेन है, ये कैसे पता चलेगा? तो इस पोलन ग्रेन के बीच में और ये जो स्टिग्मा है, जो पिस्टिल का पार्ट है, इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं केमिकल डायलॉग होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन होता है। और वो इंटरेक्शन के वक्त या तो ये पोलन ग्रेन एक्सेप्ट होता है या फिर ये रिजेक्ट होता है, ठीक है। अब ये जो एक्सेप्टेंस है या फिर ये रिजेक्शन है, किस बेसिस पे होती है? तो मान लो पोलन ग्रेन आता है और 3 तरीके के पोलन ग्रेन आ सकते हैं। पहला कंपैटिबल आए, कंपैटिबल बोले तो सेम स्पीसीज़ का है। अगर सेम स्पीसीज़ का आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। दूसरा, अगर वो सेल्फ इनकम्पैटिबल आए, सेल्फ इनकम्पैटिबल मतलब प्लांट का खुद का ही पोलन ग्रेन है लेकिन वो चाहता ही नहीं है कि वो उसको जर्मिनेट करवाए, तो वो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। और तीसरी चीज़, इनकम्पैटिबल आए, बोले तो डिफरेंट स्पीसीज़ का है तो भी वो उसको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है। ये वाली बात यहाँ पे दे रखी है। अब हम आगे बात करते हैं कि मान लो पोलन ग्रेन सही आ गया, कंपैटिबल अपनी स्पीसीज़ का है, तो हम क्या करेंगे? पोलन जर्मिनेशन करवाएंगे और आगे फर्दर तुम्हारा फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। मान लो वो रॉन्ग टाइप का है, अगर रॉन्ग टाइप का हुआ तो पिस्टल उसको क्या करेगा? रिजेक्ट कर देगा। अगर रिजेक्ट हो गया तो ना तो पोलन जर्मिनेट करेगा और अगर जर्मिनेट कर गया तो पोलन ट्यूब नहीं बनेगी, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो एबिलिटी हो पाई है उसकी, ये जो कि उसने रिकग्नाइज़ कर लिया और रिकग्नाइज़ करने के बाद में या तो उसने एक्सेप्ट कर लिया है या फिर उसने रिजेक्ट कर दिया, ये क्यों हुआ? कि इसलिए हुआ क्योंकि आपके पोलन ग्रेन के बीच में और आपके पिस्टल के बीच में एक कंटिन्यूअस केमिकल डायलॉग चल रहा था। बोले तो वो जो आपका पोलन ग्रेन है वो और आपका जो ये स्टिग्मा है वो, इन दोनों के बीच में कुछ केमिकल एक्सचेंज होते हैं, कुछ केमिकल्स आपस में इंटरेक्ट होते हैं। और अगर वो इंटरेक्शन सक्सेसफुली हो जाता है इसका मतलब अपनी स्पीसीज़ का है, और अगर वो इंटरेक्शन ढंग से नहीं हो पाया इसका मतलब दूसरी स्पीसीज़ का है। तो ये जो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन होता है वो केमिकल डायलॉग की वजह से ही होता है, ठीक। अब मान लो आपने उसको पहचान लिया और आपको सही लगा, ठीक है यार अपना ही है, तो पोलन ग्रेन जो है वो क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट करता है तो क्या होता है? आपकी जो अंदर वाली लेयर दैट इज इंटाइन, वो जर्म पे पोर के थ्रू ना ऐसे पोलन ट्यूब बना के बाहर निकलती है। और आपका ये जो पोलन ग्रेन का जितना भी सामान है वो सारा कहाँ आ जाता है? पोलन ट्यूब के अंदर। तो ये 2 तो आपके मेल गैमीट और एक आपका ट्यूब न्यूक्लियस, जिसको आप वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हो, ये तीनों यहाँ आ जाते हैं। इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। ये है आपकी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब यहाँ पे आ गई है, कहाँ पे? माइक्रोपाइल एंड पे। और यहाँ पे ये इसके 2 मेल गैमीट है और ये है तुम्हारा वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस। तो ऐसे ही सारा सामान जो है पोलन ग्रेन का वो ऐसे पोलन ट्यूब के अंदर आ जाता है, ठीक। आगे बात करें, अब क्या दे रखा है ये? अब ये से बोलता है कि मान लो ये आपका स्टिग्मा है, ये पोलन ग्रेन है। अब पोलन ग्रेन मान लो जर्मिनेट कर गया तो ये क्या करता है? पोलन ट्यूब बनाता है। अब ये पोलन ट्यूब ना स्टिग्मा के टिश्यू में और स्टाइल के टिश्यू में ग्रो करती है फर्दर, ठीक है। तो पूरे टिश्यू के थ्रू ग्रो करते हुए जाती है। तो ना एक क्वेश्चन है पुराना जिसके अंदर ये दिया हुआ है कि स्टाइल के टिश्यू का नाम क्या है? तो उसको आप बोलते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू या फिर ट्रांसमिशन टिश्यू। तो यहाँ से ग्रो करके वो आगे पहुँचेगी कहाँ पे? आपके ओव्यूल के पास में। अब अगर आपको याद हो तो हमने बोला था कि पोलन ग्रेन जो है वो 2 सेल कंडीशन पे भी रिलीज हो सकता है और 3 सेल कंडीशन पे भी रिलीज हो सकता है। 60% में 2 सेल पे रिलीज होता है। तो अगर ये 2 सेल्ड वाला है तो ये जब स्टिग्मा पे गिरता है तभी ये अपना डिवीजन कंप्लीट करता है, और जो 3 सेल्ड वाला है उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसने तो अपना डिवीजन कंप्लीट किया हुआ है, करेक्ट। अब मान लो आपकी पोलन ट्यूब पहुंची और ये मान लो आपका माइक्रोपाइल एंड है, तो माइक्रोपाइल एंड की तरफ से ही एंटर मारती है। ज़रूरी नहीं है बेटा जी वो माइक्रोपाइल के एंड से ही एंट्री मारे, वो चलाजल से भी मार सकती है या वो बीच में से भी मार सकती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कॉमन होता है माइक्रोपाइल वाली एंट्री। और ये जो एंट्री जो माइक्रोपाइल एंड से होती है उसको आप बोलते हो पोरोगेमी, ठीक है। पता कैसे चलेगा कि माइक्रोपाइल से जाना है या यही माइक्रोपाइल है? होता क्या है, सिनर्जिड जो है जो कि माइक्रोपाइल साइड में, वो सिनर्जिड के पास में कुछ सेल्यूलर थिकनिंग्स होती है जिनको आप बोलते हो फिलीफॉर्म अपैरेटस। वो फिलीफॉर्म अपैरेटस जो होती है वो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जो आपके पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि भाई साहब इधर आना है, ठीक है। अब मान लो ये पोलन ट्यूब यहाँ पे आ जाती है। ये पोलन ट्यूब यहाँ पे आने के बाद में अपने दोनों मेल गैमीट जो है वो सिनर्जिड के अंदर रिलीज कर देती है और वो सिनर्जिड डिजनरेट हो रहा होता है क्योंकि पोलन ट्यूब बर्स्ट करती है, ठीक है। तो ये सारी जो कहानी हुई है जिसके अंदर अपना पोलन जो है वो स्टिग्मा के ऊपर गिर गया और जो आपकी पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल के अंदर एंटर कर गई,
यहाँ तक की सारी कहानी को आप क्या बोलते हो, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। वापस बता रही हूँ मैं, कहाँ से, पोलन ग्रेन का जर्मिनेट करना स्टिग्मा के ऊपर, वहाँ से लेके पोलन ट्यूब का ओव्यूल में एंटर कर जाना, उसको आप क्या बोलते हो, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, अब ये जो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन है ये डायनामिक प्रोसेस है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसके अंदर पोलन का रिकग्निशन होता है और रिकग्निशन के बाद में हम लोग या तो उसका पोलन का जो ट्यूब है उसको प्रमोट करते हैं या फिर हम उसको इनहिबिट भी कर देते हैं। अगर ये सारे एरिया में आपको प्रॉपर नॉलेज है और अगर आप एक प्लांट ब्रीडर हो तो आप पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है उनको मैनिपुलेट कर सकते हो इवन इनकम्पैटिबल पॉलिनेशन के अंदर भी, ताकि आपको अपना डिजायर्ड हाइब्रिड मिल जाए। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे एक बात दे रखी है कि आप कोई सा भी प्लांट लो, उस प्लांट के आप पोलन ग्रेन ले सकते हो, उसको 10% शुगर सोल्यूशन में डाल दो, फिर आप लो पावर माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको पोलन ग्रेन दिख जाएगा और पोलन ट्यूब उसमें भी जर्मिनेट करती हुई दिख जाएगी। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट दे रखा है और वो कॉन्सेप्ट है आपका आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, जब कोई इंसान अपनी मर्जी से हाइब्रिडाइजेशन करवा रहा है, बोले तो वो खुद डिसाइड करता है कि कौन सा पोलन ग्रेन कौन से स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा। ठीक है, तो मान लो आप एक प्लांट ब्रीडर हो और आपको सारी पोलन पिस्टल इंटरेक्शन वगैरह ये सब कुछ पता है, तो आप उसको मैनिपुलेट करना चाहते हो। तो मान लीजिए आपको 2 डिफरेंट स्पीसीज को क्रॉस करवाना है या फिर आपको 2 डिफरेंट जेनेरा को क्रॉस करवाना है और एक हाइब्रिड बनाना है जिसके सारे कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं सुपीरियर होते हो। ठीक है, तो उसको आप बोलते हो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब उसके अंदर होता क्या है, उसके अंदर आप अपनी इच्छा का, आप अपना डिजायर्ड पोलन ग्रेन यूज करते हो पॉलिनेशन के लिए। ठीक, अब एग्जैक्टली होता क्या है, इसके अंदर सबसे पहला स्टेप जो करेंगे वो आप ये करेंगे कि मान लो आपका एक फ्लावर है, मैं बाइसेक्सुअल फ्लावर की बात कर रही हूँ, उस बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी है और आपके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है। ये अभी मान लो बड स्टेज में, उसी बड स्टेज में आप प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह यूज़ करके ये जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसके एंथर को कट कर देते हो। क्यों? क्योंकि आप नहीं चाहते कि ये इस एंथर के पोलन ग्रेन यहाँ पे गिरे, मतलब आप नहीं चाहते कि सेल्फ पॉलिनेशन हो, तो आप इसके एंथर को कट कर देते हो। उस प्रोसेस को आप बोलते हो इमैस्कुलेशन। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसके ऊपर एक बैग लगा देते हो, जो बैग बना हुआ होता है आपका बटर पेपर का। इस टेक्निक को बोलते हैं बैगिंग। सबसे पहले आपने बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या किया, इमैस्कुलेशन, उसके बाद में आपने क्या कर दिया, बैगिंग कर दिया। बैगिंग क्यों कर दिया, बिना कोई मर्जी का पोलन ग्रेन ना गिर जाए, ऑब्वियस सी बात है, नेचर में हो रहा है सब कुछ। ठीक है, तो कोई भी रैंडम पोलन ग्रेन आके नहीं गिरना चाहिए, आपकी इच्छा का गिरना चाहिए, तो आप कंटामिनेशन से बचाने के लिए बैग लगा देते हो। अब मान लो जब तक आपने बैग लगाया, एक समय के बाद में वो मैच्योर हो गया, मैच्योर होने के बाद में जब आपको लगा कि हाँ भाई मैच्योर हो गया है, स्टिग्मा ने रिसेप्टिविटी गेन कर ली है, तो आप अपनी इच्छा का पोलन ग्रेन उसके ऊपर आके डस्ट करते हो। दैट इज स्टेप नंबर 3, जिसको आप क्या बोलते हो, डस्टिंग। ठीक है, डस्टिंग हो गई। अब वापस उसको रीबैग करते हो। रीबैग क्यों करते हैं, क्योंकि कोई गलती से कोई दूसरा पोलन ग्रेन आ गया और वो तुम्हारे पोलन ग्रेन से पहले पोलन ट्यूब बना गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने बाइसेक्सुअल फ्लावर में सबसे पहले क्या किया, इमैस्कुलेशन किया, जिसमें आपने एंथर को कट कर दिया। दूसरे में आप उसके ऊपर बैग लगा देते हो ताकि वेट करो कि रिसेप्टिविटी आ जाए स्टिग्मा के अंदर, वो मैच्योर हो जाए। तीसरे स्टेप में आप लोग डस्टिंग करते हो, अपनी इच्छा का पोलन ग्रेन डाल दोगे। और चौथे स्टेप के अंदर आप लोग वापस रीबैगिंग करोगे ताकि आप अपने ही पोलन ग्रेन को उस पर जर्मिनेट कराए, वरना कोई रैंडम पोलन ग्रेन आके अगर आपके पोलन ग्रेन से पहले जर्मिनेट कर गया तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो पहला स्टेप इज इमैस्कुलेशन, देन बैगिंग, देन डस्टिंग, देन रीबैगिंग। मान लो आपके पास यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कौन सा स्टेप नहीं करना, इमैस्कुलेशन नहीं करना। अगर एक ही सेक्स ऑर्गन है, फीमेल सेक्स ऑर्गन ही है, तो एंथर तो है ही नहीं, तो कट क्या करोगे, इसको बैग लगा दो इस पर सीधा। ये जब मैच्योर हो जाएगा, बैग हटा के पोलन ग्रेन डस्ट कर दो और फिर वापस उसको रीबैग कर दो। मतलब इमैस्कुलेशन की जरूरत हमको यूनिसेक्सुअल फ्लावर में पड़ी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे आप क्या करवाते हो, बैगिंग, डस्टिंग एंड रीबैगिंग, 3 ही स्टेप्स होंगे। करेक्ट ना? तो ये आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। मैंने सारी बातें आपको यहाँ से बता दी है, एक बार आपको बस रीडिंग करनी है। जो जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो मैंने अंडरलाइन कर दी है। अब जो अगला आता है, इसका मतलब वी हैव डन प्री फर्टिलाइजेशन, हमारा प्री फर्टिलाइजेशन हो गया। अब जो सेकंड इवेंट आता है उसको आप बोलते हो डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन में एग्जैक्टली है कि, ध्यान से सुनिएगा, ये देखो इस डायग्राम के अंदर ये जो तुम्हारी पोलन ट्यूब है, ये पोलन ट्यूब कहाँ से एंटर कर रही है, सिनर्जिड से, और इसको गाइड कौन कर रहा है, आपका फिलीफॉर्म अपैरेटस। अब ये पोलन ट्यूब क्या करती है बेटा, ये मेल गेमीट रिलीज करती है। ठीक है, तो कितने मेल गेमीट है, 2 मेल गेमीट, और ये दोनों मेल गेमीट कहाँ रिलीज करती है, इस सिनर्जिड के अंदर जो डिग्रेड हो रहा होता है, जो डीजनरेट हो रहा होता है। अब इसमें से क्या होगा, ध्यान से देखना, 2 मेल गेमीट है, एक मेल गेमीट जाता है इधर एग के पास ताकि वो एग के न्यूक्लियस से फ्यूज हो पाए, एग इज फीमेल गेमीट, और दूसरा मेल गेमीट जो है वो जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास ताकि वो उससे फ्यूज हो सके। ठीक, डायग्राम में देखो दोनों मेल गेमीट है, एक तो आ गया यहाँ पे एग के न्यूक्लियस के पास में और दूसरा जा रहा है कहाँ पे, पोलर न्यूक्लियाई के पास में। तो यहाँ पे 2 बार फ्यूजन होगा, इसीलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो मेल गेमीट है और ये जो एग है, इन दोनों का अगर जब मिलना होता है, ये जब फ्यूज करते हैं, तो इस चीज़ को आप बोलोगे सिनगेमी, और सिनगेमी के एंड में यहाँ पे बनेगा जाइगोट। ये वाला जो मेल गेमीट है वो भी एन है, फीमेल गेमीट भी एन है, तो जाइगोट आपका 2n हो जाएगा।
ठीक है, इसको क्या बोला, सिनगेमी, और जाइगोट के एंड में वही जाइगोट आगे जाके आपका एम्ब्रियो बनाता है। दूसरा मेल गेमेट पोलर न्यूक्लिया के साथ रिलीज करेगा। ये मेल गेमेट की प्लॉइडी एन, पोलर न्यूक्लिया क्या थे, n + n बिकम्स 3n, तो ये तीनों फ्यूज होके बन जाते हैं पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसकी प्लॉइडी क्या होगी, 3n। ठीक है, इसको फ्यूजन को, यहाँ के फ्यूजन को, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है, इसको आप क्या बोलेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। इसका मतलब ये दोनों जब मिले तो आपने क्या बोला, सिनगेमी, और जब ये तीनों मिले तो आपने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन। और सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को मिला के आप क्या बोलोगे, डबल फर्टिलाइजेशन। सिनगेमी के एंड में आपको क्या मिला, डिप्लॉइड जाइगोट, और वही जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बनाएगा। और आपको ट्रिपल फ्यूजन के एंड में क्या मिला, पेन, और वही पेन जो है वो किसके अंदर है, सेंट्रल सेल में, वो सेंट्रल सेल को आप पैक बोलोगे। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल पैक एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस पेन। ठीक है, वो पेन आगे जाके एंडोस्पर्म बनाएगा, वही एंडोस्पर्म आपके इसके जाइगोट को या एम्ब्रियो को खाना देता है। थोड़ी सी रीडिंग कर ले, ये देखो, सिनर्जिड में एंटर करने के बाद पोलन ट्यूब दोनों मेल गेमेट को कहाँ रिलीज करती है, सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में। एक मेल गेमेट जाके एक सेल के साथ फ्यूज करता है, ठीक है, और सिनगेमी हो जाती है, जिसकी वजह से एक डिप्लॉइड सेल बनता है जिसको आप जाइगोट बोलते हो। दूसरा मेल गेमेट जाके 2 पोलन न्यूक्लिया के साथ में फ्यूज करता है और वो बन जाता है ट्रिप्लॉइड 3n पेन। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लिया इन्वॉल्व हुए हैं तो इसको आप क्या बोलोगे, ट्रिपल फ्यूजन। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन दोनों को आप क्या बोलोगे, डबल फर्टिलाइजेशन, जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फ्लावरिंग प्लांट का। ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में होता है और कहीं पे नहीं होता। सेंट्रल सेल क्या बन जाता है, पैक, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, और आपका डेवलप क्या करता है, एंडोस्पर्म डेवलप करेगा। मैंने अभी पीछे बोला था एंडोस्पर्म खाना देता है आपके डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक है, दैट्स इट फॉर डबल फर्टिलाइजेशन। अगले वीडियो के अंदर हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, दैट इज योर सीड, फ्रूट, ये सब पढ़ेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस। ठीक है, चलिए, थैंक यू।